मोहनलाल बडोली मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सीधा बातचीत करते हैं। बडोली जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंस कैसे काम कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये 2 महीने पुराना जो आकलन उनका रहा है और चुनाव की प्रक्रिया जो लास्ट एक सप्ताह के अंदर, जो लास्ट का एक सप्ताह होता है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन चुनाव में होता है। वोटरों के मन कहाँ जमते हैं वो लास्ट समय पर जमता है और लाइन में लगा हुआ वोटर भी अपने फैसले पर जमने का काम करता है। लास्ट समय तक हमने बूथों की जो जानकारी ली है उस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से काम करते हुए लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है और इसीलिए मैं पूरे दावे से कहता हूं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस के नेता जैसा आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की तो वो भी इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और 2 दिन और देख लेने दीजिए बस। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस को देखने आते हैं, वो कांग्रेस वाले देख भी रहे हैं और वो आज का दिन और है, कल 7 बजे से रिजल्ट आने शुरू होंगे, वो मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेस से अपने आप भूल जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के अंदर हमने देखा कि अभी सरकार बनने में हालांकि देर है, कल नतीजे आएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कल भी मुलाकात हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया की आपस में मुलाकात हुई, कैसे देखते हैं आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को? ये एक कहावत है कि घरा सूत ना पूणी जुलाए की गेल लट्ठम लट्ठा, और एक हरियाणा प्रदेश में कहावत भी है कि वो गांव बसने से पहले घूम जाते हैं गांव में, तो ऐसा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी गांव बसा नहीं है, वो गांव का दौरा कर रहे हैं, तो वो एक सपना ले रहे हैं। सपना उनका कल 7 बजे तक तो सपना उनका रहेगा, उसके बाद जो हरियाणा प्रदेश की जनता का जो फैसला है वो खुलेगा और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है, वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप लोगों ने पूरा फीडबैक लिया है, एजेंसीज के माध्यम से भी लिया है, अपने कार्यकर्ताओं से भी लिया है, कितनी सीटें आप मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और क्या रहने वाला है? कांग्रेस से ज्यादा आ रही है, कांग्रेस हमारे से पीछे, और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगर बाई चांस कोई रहता है, कमी रहती है, जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो 40 सीट रह गई थी, तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, जननायक जनता पार्टी के साथ, निर्दलियों के साथ आप जा सकते हैं? सरकार बनाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुली रहती है और जिस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, पीछे भी 40 विधायक हमारे थे, तो सरकार बनाने के लिए 46 की जरूरत है, तो 46 के लिए तो कहीं न कहीं से विधायकों की आवश्यकता होती है, उसको पूरा किया। और अगर कहीं कोई बात होगी तो जिस प्रकार के परिणाम आएंगे, हम जनता के दिए हुए वोट का स्वागत करेंगे, जनता का जो मैंडेट होगा उसके साथ चलेंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आएगी तो जिम्मेवारी के साथ सरकार भी बनाने का काम करें। तो संपर्क कर रहे हैं कोई इंडियन नेशनल लोकदल से, निर्दलीय जो हैं उनसे अभी संपर्क में हैं आप लोग? अभी हम किसी के कोई संपर्क में नहीं, पूरा हरियाणा हमारे संपर्क में है और पूरे हरियाणा के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जो पोजीशन बनेगी उस पोजीशन के हिसाब से सरकार बनाने के जो भी जरूरी काम होगा उसको करेंगे। हरियाणा के 2 इतिहास रहे हैं, एक तो तीसरी बार किसी की सरकार प्रदेश में नहीं बनी और दूसरा वो आपके फेवर में है कि जो ऊपर सरकार रहती है वही नीचे सरकार रहती है, तो कौन सा आपकी बार कामयाब होता हुआ नजर आए? ये 100% जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की हरियाणा में रहती है, ये हरियाणा का स्वभाव है, हरियाणा के वोटरों का स्वभाव है और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और हरियाणा की जनता तो इतिहास रचने के लिए ही है, हरियाणा की जनता ने बहुत बार इतिहास रचे और ये इतिहास भी इस 2024 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हरियाणा की जनता, वो तो ईवीएम कैद हो चुका, रच चुके हैं, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो क्या लगता है आपको कि आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे फेवर में नतीजे आते हुए नजर आएंगे, तो ईवीएम को कहीं ना कहीं फिर दोषी ठहराया जाएगा? ये तो कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है कि वो ईवीएम को जिम्मेवार ठहराएंगे, और वो पहले भी ठहराते रहे, अब भी ठहराएंगे। तो पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। बडोली जी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से लास्ट समय के ऊपर मुख्यमंत्री को बदलने का जो फैसला लिया, तो वो आपके पॉजिटिव में गया या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा, एंटी इनकम्बेंसी बनी उस नाते से? भारतीय जनता पार्टी का जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है वो हमेशा ठीक करता है, और जनता जिस प्रकार का चाहती है जनता के अनुसार फैसले करती है, और जो भी किया है, जो भी हुआ वो ठीक हुआ है। आपकी पार्टी ने कई लोगों को सम्मान दिया, अशोक तंवर की बात करें, रणजीत चौटाला की बात करें, वीरेंद्र सिंह की बात करें, ऐसे कई नाम हैं, लेकिन वो लास्ट समय के ऊपर आप लोगों को अलविदा कह गए, आपकी पार्टी को छोड़ गए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग राजनीति में ऐसे होते हैं कि उनको सम्मान भी हजम नहीं होता है, और जिन लोगों को हमने सम्मान देने का काम किया उनसे उस हजम नहीं हो पाया वो सम्मान, और उनको जो चाहिए था वो उन दूसरी पार्टियों में मिलेगा, जो उनको पहले भी मिला, आगे भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से रणजीत चौटाला को हिसार से लड़ाया गया, अशोक तंवर को सिरसा से लड़ाया गया, कहीं ना कहीं पार्टी का गलत फैसला था, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना दे करके दूसरी पार्टियों से जाए थे, उनको तवज्जो दी गई थी? उन नेताओं को सम्मान के लिए उन पर भरोसा करके पार्टी ने जो निर्णय किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, बढ़िया किया था। वो उन नेताओं का ऐसा स्वभाव है, वो किस प्रकार से घूम जाए वो तो उनका फैसला था, पार्टी का फैसला ठीक था। एक मेरा आखिरी सवाल है कि नायब सिंह सैनी, आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, उधर विज साहब हैं, अनिल विज हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कैसे पार्टी के ऊपर सोच विचार होगा कुछ? वो कह रहे हैं तो वो बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं, हमारे नेता हैं, वो कह रहे हैं, तो जो वो कह रहे हैं वो भी हो जाए तो वो भी बढ़ लिया। तो दो तो नहीं बनेंगे? एक नहीं, बनना तो नायब सैनी को है मुख्यमंत्री, लेकिन वो कह रहे हैं तो कह के तो बन जाए। कह के बनने में क्या बुराई है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मोहनलाल बडोली जी हमारे साथ हैं, स्पष्ट बात वो करते हैं, और वही स्पष्ट बात आज भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट हमारे से कम आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएगी। जहां तक दूसरे दलों से कोई गठबंधन करने की बात है या सहयोग लेने की बात है, तो वो कह रहे हैं नतीजे जब आ जाएंगे तो उसके अनुसार। अंकित, एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। वो एक सवाल ये है कि अनिल विज हो चाहे बडोली साहब हो, तमाम सारे लीडर यही कह रहे हैं कि हमारी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, बूथ स्तर पर हमने फीडबैक लिया है, तो सिर्फ ये पूछे कि अगर इंटरनल रिपोर्ट आ गई हो तो कृपया बताएं कि कितनी सीटें ला रही है बीजेपी। बिल्कुल, ये सवाल हमने अभी किया भी था, एक बार फिर से कर लेते हैं कि इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस से बहुत आगे हम हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हमने आकलन जो किया है, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बिल्कुल, सीटों का आंकड़ा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में बनने जा रही है, ये मोहनलाल बडोली जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका दावा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बडोली जी का भी, आपका भी अंकित। तो आपने सुना बडोली जी ने क्या दावा किया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इंटरनल रिपोर्ट्स आ चुकी है, यानी बीजेपी ने, पार्टी ने अपने स्तर पर बूथ लेवल पर भी जो रिपोर्ट्स ली हैं चुनाव के बाद, तो उनका कहना है कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, इंटरनल रिपोर्ट। बस ये है कि वो संख्या बताना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलेगा। देखना